कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको अपने आप को नियम और अनुशासन के अनुसार चलाने की जरूरत है, क्योंकि आप तो जानते हैं शनि की 67 आखिरी चरण पर है और शनि इस समय बकरी चल रहे हैं। तो आपको चाहिए कि नियम और अनुशासन के साथ अपने को चलाते हुए आप आगे बढ़े। अपने सभी कार्य आपको बहुत ही सोच समझ के और सजगता के साथ करने की जरूरत है। समय बहुत कुछ दिखाकर गया है और आगे आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है आपके अच्छे के लिए। तो उस समय का इंतजार कीजिए, अपनी इच्छाओं को कम करते हुए ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, कई बार हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं, हम नियम अनुशासन के साथ चल रहे होते हैं, फिर हमारे साथ समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि कई बार हम जाने जाने में अपने शुभ ग्रहों का प्रभाव जो है खराब कर लेते हैं। जैसे हम घर के मंदिर में पूजा तो नियम से करते हैं, लेकिन उसी मंदिर में अगर कोई कथा की किताब फटी हुई रखी होती है, कोई तस्वीर का कांच टूटा हुआ आता है, या फिर फटा कैलेंडर, फटी हुई तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखी हो, तो हमें उसे वहां से हटा देना चाहिए। जला हुआ धूप, जली हुई बत्तियां, धूप की खाली डिब्बियां, पुराने हार, इसकी जगह किसी दूसरी जगह पर हमें बनाना चाहिए। या उसे किसी बहते पानी में बहाएं, या किसी जगह गड्ढा खोद कर दबा दें, जहां से कोई आता जाता ना हो, वहां पर ही दबानी चाहिए। अपने मंदिर में सफेद गणेश जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति, लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी लगाएं, जब भी लगाएं, आप वो बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा। अपने मंदिर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। मंदिर के ऊपर हमेशा साफ रखें। जो मंदिर के ऊपर प्लेटफॉर्म होता है हमेशा साफ बिल्कुल साफ रहे और सफाई रहे, और वहां कोई भी सामान या मूर्ति या कोई किताब, कैलेंडर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये आपके उपाय ही हैं आपकी राशि के लिए। आप मंदिर में जो दूसरा स्थान है, पवित्र स्थान, वो है रसोई आपकी। पहले भी बता चुका हूँगा हो सकता है, लेकिन फिर आज जरूरत है। लोगों ने बहुत से सवाल पूछे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्या हो रहा है कि ग्रह हमारे ठीक हैं, फिर भी कोई अच्छा फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा, तो दोबारा से आज बता रहा हूं। मंदिर के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो है आपका रसोई घर, अन्नपूर्णा का स्थान। आप अपने रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। टूटे हुए बर्तनों को ना ही रखें, ना ही उस पे खाना पकाएं, ना ही किसी को खाना परोसें। यह बहुत बड़ा अपशुगन कहलाता है। आज ही आप उन टूटे फूटे बर्तनों को बाहर करें तो आप फायदे में रहोगे। कई बार हम इन छोटी छोटी गलतियों से अपने कई शुभ ग्रह खराब कर बैठते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप यह बर्तन कुंवारी को ही दे दें, हमें किसी को गिफ्ट भी ना करें। इन बर्तनों को कुंवारी को बेच दें या फिर कूड़े में जाने दें, ताकि आपकी रसोई से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाए। यहां आप पीने का पानी रखते हैं रसोई घर में, उसके पास रोज आपको एक छोटा लोटा पानी का, चाहे वह स्टील का हो या मिट्टी का, जरूर रखें। अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें और आप उसको पी भी सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है या खाना बनाता है या फिर टूटे फूटे बर्तन रखता है, इससे घर की और धन की हानि होती है। आहिस्ता आहिस्ता घर की बरकत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप टूटे फूटे बर्तनों को इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रसोई के बाद आप अपनी जो तीसरा स्थान है, अपनी छत पर भी कोई टूटा फूटा पुराना सामान ना रखें। यह सामान एक तरह से हमारे सर पर ही रखा होता है,
क्योंकि हमारे घर की छत हमारे सर के ऊपर है, तो छत की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। बेवजह की बीमारियां घर में आती हैं, बेवजह की चिंताएं घर में आती हैं, समस्याएं घर में आती हैं, गुस्सा, परिवार के सदस्यों को गुस्सा ज्यादा आता है, यह सब होने लगता है अगर छत पे आपके सामान रखा हो, कूड़ा करकट हो। इसलिए आप अपनी छत को साफ सुथरा बनाकर रखें, लाल और पीले रंग के फूल लगाएं, अच्छा रहेगा। अपने घर में मकड़ी का जाला भी ना लगने दें, क्योंकि यह मकड़ी और इसका जाला नेगेटिव ऊर्जा को फैलाता है। इन्हें साफ करते रहना चाहिए। मकड़ी के जालों को हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बुरा माना जाता है। मकड़ी के जाले की तरह आपकी समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जाती हैं। मकड़ी की तरह आप भी समस्याओं के जाल में फंसे रहते हैं। समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। अपना जो आपके घर में टूटा आईना या टूटा हुआ किसी प्रकार का कांच भी आपको नहीं रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने ऑफिस की टेबल पर या खाने की टेबल पर टूटा हुआ कांच रहने देते हैं, चाहे वो कांच थोड़ा टूटा हो या ज्यादा टूटा हुआ हो, है तो अपशगुन ही। घर में आईना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी कार का साइड मिरर भी कई बार आप टूटा हुआ छोड़ देते हैं, आलस करते हैं कि कल चेंज करवा लूंगा, फिर चेंज करवा लूंगा, लेकिन काफी दिनों तक वो कल नहीं आता। कृपया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, टूटे हुए कांच की जगह नया कांच लगवाएं। अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, अगर उसका भी कांच टूटा हुआ है या फ्रेम टूटा हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएं। यह आपकी जिंदगी में बुरे प्रभाव दिखाती हैं चीजें। घर में घड़ी, वो चाहे हाथ वाली हो या दीवार वाली या फिर टेबल पर रखने वाली हो, वो घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। खराब है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। घर में बंद घड़ी का होना भी अपशगुन होता है। यह जो बातें आपको बता रहा हूं, यह आपके उपाय ही हैं। इसे आप उपाय समझकर ही करें ताकि आपके अच्छे ग्रह आपको शुभ प्रभाव दे पाए। दोस्तों, यदि ठंड में सूरज का इंतजार होता है तो गर्मी में सूरज का तिरस्कार भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जरूरतें होंगी तभी आपकी कीमत होगी। जिस तरह जीवन में कर्म करना जरूरी है, ठीक उसी तरह अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। इस समय आपको खुद को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर आपको डराएंगी भी। चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए, आपने चलते रहना है, चलते रहना है। और मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही। समस्याओं से डर कर रुकना नहीं चाहिए। अगर अब रुक गए तो सफलता नहीं मिलनी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। आपकी आदतों के कंधे पर भविष्य टिका होता है। इस समय आपको अपनी आदतों को भविष्य धरोहर मानकर चलना चाहिए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। एक सफल इंसान कभी भी फालतू की बातों पर, फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो तो सिर्फ एक हाथी की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और अपना लक्ष्य पाकर दुनिया को जवाब देता है, ना कि हर किसी से बेवजह उलझना। इस समय आपको चाहिए अपने काम से काम रखें, बेवजह किसी के उकसाए में ना आए, किसी की बातों से उलझे ना और अपने कीमती समय को इधर उधर ना उलझाएं। जीवन में आप इतनी मेहनत करें कि लोग आपको देखकर उनमें जो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाए। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर
और शक्तिशाली है। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कभी कभी जिंदगी हमें गलतियां कर रहे होते हैं जिंदगी में, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं। यह गलतियां कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगी। आप अपने पर विश्वास बनाकर आगे बढ़े, क्योंकि आप खुद पर ही विश्वास करके नहीं चलते तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी। इसलिए आपको अपने पर विश्वास कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने पर डाउट करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद पर इतना विश्वास रखें कि आपने खुद के लिए सोचा है, उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना चाहिए। ऐसा सोच के आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ राशि के दोस्तों, अपने टारगेट से आप दूर ना जाओ, अपने टारगेट को अपनाओ। शनि बकरी है, उसके उपाय करो। शनि की 60 है, उसके उपाय करो। अगर जरूरी समझे तो आप शनि गायत्री का जाप भी करो। 80 का पेट और नीली का पेट, नीली को गुलमोहर भी कहते हैं, इन दोनों पेड़ों की जड़ को काले कपड़े में बांधकर घर में रखें तो शनि का प्रभाव आपको अधिक नहीं देखने को मिलेगा। इस समय आपका मन करेगा कि अचानक मन में आएगा कि कोई नया काम शुरू करें या पुराने काम में पैसा डाल दें। सोच समझ कर ही करें। कोई भी निवेश या बहुत जरूरी है कि सोच समझ कर करें। तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन व्यापार में नुकसान ना होने पाए, आपने इसके लिए ज्यादा सावधान रहना है। मन में बेवजह का भय बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। आप अपने को इस समय ज्यादा पाठ पूजा में लगाएं, पाठ पूजा में ध्यान दें तो शनि का शिकंजा कम होता हुआ नजर आएगा, राहत मिलेगी। शनिदेव न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा का ग्रह हैं। शनिदेव अपने आप में एक अनोखे ग्रह हैं। यह पाप, रोग, दुख, चोरी और मृत्यु का कारण बनते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हें संन्यास, वैराग्य, सेवा और मुक्ति का ग्रह भी माना जाता है। तो दोस्तों, शनि देव की आप उपासना करें। अपने आप को, खुद को नियम और अनुशासन में रखना, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर प्रभु ने माया में डाला है तो जरूरत होगी, आवश्यक होगा। आप प्रभु से अपने को ज्यादा समझदार मत मान बैठना। आप उसे स्वीकार करना अहोभाव से, गुनगुनाते हुए। दुख हो तो भी गाना गाने से मत चूकना। दुख हो तो दुख का गीत गाना, सुख हो तो सुख का गीत गाना। मगर गाना आपके जीवन में गुनगुनाहट समा जाए तो आपके जीवन में प्रार्थना का पदार्पण हो गया समझो। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि वही करना जो सहज हो, धोखा मत देना। आप वही करो जो जिसमें आपका आनंद है, चाहे कुछ भी कीमत हो। आप कभी भी मैं मत करो जो आपका आनंद नहीं चाहे, उसके लिए तुम्हें कितना ही चुकाना पड़े। आप आखिर में पाओगे कि आप जीते, हारे नहीं। दोस्तों, जीवन कितना बहुमूल्य है। हाथ से सोना निकला जा रहा है और आप खड़े देख रहे हो। बहुत देख चुके, अब कुछ जियो, अनुभव करो। जीवन का एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि एक एक क्षण में आपके जीवन में क्रांति घट सकती है। आपके भीतर प्रभु अवतरण हो सकते हैं। कितनी बार आपको नहीं लगा कि कितने अकेले हो, मगर फिर से तुमने अपने को, अपने भुलाने की कोशिश को, इतना डरे हो अपने से। जो भी तुम भीतर हो उसको जानना ही होगा। सुखद दुखद कुछ भी हो,
अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन में फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, अपने आप को जानो, अपने पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। किसी से उम्मीद ना रखो, अपनी उम्मीदों पर कायम रखो। दोस्तों, कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, महीने याद करके सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच में खड़ा हो जाता है, सड़ा देता है सोच को, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में ठीक है, सामने वाला बुरा है, बहुत बुरा है, ये उसकी सच्चाई है, लेकिन आपने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया, तो ये आपकी मूर्खता है। याद रखो दोस्तों, आपने किसी ने चोट दी, ये मायने नहीं रखता, उस चोट को आपने कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता है। अब जरा और गहराई से इसको समझो। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भूलकर अपना आगे बढ़ो और अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। दोस्तों, जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करते। श्री कृष्ण जी ने गीता में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को कर्मों का खेल सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। सिर्फ अर्जुन को कर्मों का खेल सिखाया और कहा कि धरती सब किसान है, धरती पर सब किसान है। वह करते क्या है, किस चीज की खेती करते हैं? सभी कर्मों की खेती करते हैं और कर्मों की खेती ही काटते हैं, क्योंकि जो कर्म वो अभी कर रहे हैं उसका फल भी उन्हें मिलेगा, और जो कर्मों की खेती वो पहले करके आए हैं, चाहे किसी भी जन्म में करके आए हैं, समय आने पर उन्हें उनके फलों का स्वाद चखना ही पड़ेगा, उन फलों का स्वाद उन्हें मिलेगा ही। वो चाहे कड़वा हो या मीठा, तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सब जानते हैं और सब बोलते भी हैं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। दोस्तों, भाग्य बहाने बना सकता है, किस्मत टाल कर सकती है, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्म का न्याय सभी के साथ होता है, और फिर चाहे राजा हो या रंक हो, औरत हो या मर्द हो, सभी को अपने द्वारा किए गए कर्मों का बोझा ढोना ही ढोना है। अब वह व्यक्ति चाहे बोझा रोकर ढोए या हंस कर ढोए, कर्मों का बोझा तो उसे ढोना ही पड़ेगा। दोस्तों, कर्म किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह होता है। जैसे आईना झूठ नहीं बोलता, वैसे ही कर्म भी सच्चाई सामने रखता है। एक छोटा सा प्रसंग, एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, सभी बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान था सभी को। एक बार महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कर्मों के बारे में जानकारी दे रहे थे कि एक व्यक्ति आया और महात्मा जी के मुंह पर थूक दिया और बद्दी बद्दी गालियां देता हुआ वहां से चला गया। यह सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। लेकिन सभी शिष्य हैरान हो गए कि महात्मा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। महात्मा जी बिल्कुल भाव से बैठे थे। महात्मा जी ने एक ही शब्द अपने मुंह से उस व्यक्ति के लिए नहीं बोला। वह व्यक्ति गाली देता हुआ आश्रम से बाहर चला गया। सभी शिष्यों ने महात्मा जी से कहा कि आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? महात्मा जी चुप रहे और फिर कर्मों के बारे में चर्चा होने लगी। अगली सुबह फिर से महात्मा जी सबसे आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे कि वह व्यक्ति फिर से आ गया। अब सभी शिष्य तैयार हो गए कि आज इसको यहां से सबक सिखाकर ही भेजेंगे। बस सभी शिष्य का देखते हैं कि वह व्यक्ति आकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए महात्मा जी से माफी की गुहार कर रहा है। लेकिन महात्मा जी कुछ नहीं बोले, वह उठा और वापस चला गया। आंखों में उसके आंसुओं के साथ साथ बहुत शर्मिंदगी भी झलक रही थी। उसके जाने के बाद शिष्यों ने महात्मा जी से फिर सवाल जवाब किए कि इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हो गया, एक दिन में ही ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ उस व्यक्ति में?
कल कुछ और था, आज कुछ और। महात्मा जी ने कहा कि यह सारा कर्मों का खेल है। पिछले जन्मों में, शायद किसी जन्म में मैंने इसके साथ ऐसा किया हो, वो इसने कल कर दिया, कल ही कर दिया, कर्म से कर्म कट गया। लेकिन आज वह माफी मांग रहा था, तो यह भी एक कर्म है उसका, पर मैं उस कर्म को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि अभी मैं इसको इसके लिए माफ करता हूं तो ये कर्मों का धंधा जारी रहेगा। फिर किसी जन्म में इससे मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, इसलिए इस कर्म को यहीं पर रोक दिया। अब हमने अंकुर नहीं फूटने, अब ये अंकुर नहीं फूटेगा। कर्म से कर्म कट चुका, अब मैं मुक्त हो गया हूं उससे, कर्म के दंड से। दोस्तों, यदि आज आपने किसी को अपमानित किया, किसी की मेहनत छीन ली, किसी की आंख से आपकी वजह से आंसू आ गए, तो कल वो पीड़ा किसी न किसी रूप से आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इतिहास गवाह है, दुर्योधन के पास शक्ति, सेना और सत्ता थी, फिर भी वह मारा गया, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पर खुद को अपने साथियों, भाइयों और रिश्तेदारों को खुद तो मरवाया, पर अपने सभी भाई और रिश्तेदारों को भी मरवा दिया, क्योंकि कर्म उसने पाप से भरे हुए थे, कर्म उसके। अर्जुन जीता क्योंकि वह धर्म प्रिय था, उसके कर्म भगवान को प्रिय थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। दोस्तों, जब किसान खेत में बीज बोता है तो धरती वही वापस लौटाती है जो उसमें बीज डाला गया था। जैसा बीज बोगे डालोगे वैसा फल मिलता है, यह कर्मों का सिद्धांत है। जो जैसा बोएगा वैसा ही वापस पाएगा। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम फल के साथ लौटेगा, यदि आप नफरत बोते हैं घृणा के बीज पर ही मिलेंगे। दुनिया में इंसान को सजा कोई अदालत नहीं या जग नहीं देता, बल्कि इंसान का अपना कर्म उसे सजा देता है। इसलिए इंसान को कोई भी बुरा कर्म करने से पहले बहुत ही सोच विचार कर लेना कि ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, जीवन का गणित बहुत ही सरल है। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा फल पाओगे, जितना छल करोगे उतना ही कष्ट भुगतना पड़ेगा। यह जीवन का गणित है, यही कर्म का सिद्धांत है। यहां आपने सच्चाई वाले कर्म बोए, वहां कर्मों के मीठे फल आपको मिलेंगे, यह तय है। या आपने झूठ बोया, वहां आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे, यह भी तय है। मनुष्य जब कभी भी बुरा काम करने लगता है तो उसकी आत्मा उसे रोकती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसने जो बुरा कर्म किया है उसे सिर्फ मैं ही देख रहा हूं, उसे कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी वाली भूल होती है, क्योंकि मनुष्य कर्म एक अदृश्य डायरी में दर्ज होते रहते हैं। मनुष्य के कर्म, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। यह डायरी किसी बाहरी शक्ति की नहीं, आपकी आत्मा की होती है, जिसका सीसीटीवी कैमरा बहुत ही सूक्ष्म रूप से तुम्हारे हर कर्म की वीडियो बनाता रहता है और सेव करता रहता है। आत्मा द्वारा खिंचा हुआ कोई भी कर्म कभी झूठा नहीं होता। देश की किसी भी अदालत से झूठ सच बोलकर बरी होना आसान है, पर आत्मा की जजमेंट से बरी होना नामुमकिन है, असंभव है। कभी कभी इंसान कहता है कि कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। जिस तरह बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर फल देता है, कर्म का परिणाम फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। तो कुंभ राशि को दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे कि कर्म अच्छे करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। जहां आपने सच्चाई बोई वहां फल मीठे होंगे, जहां आपने झूठ बोया वह कांटे ही कांटे मिलेंगे। केवल शब्दों से, बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनने की जरूरत है। अगर कर्म के सिद्धांत को समझ लिया जाए तो जीवन सरल हो जाएगा। परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण तभी ही बन सकता है जब परिवार में हर व्यक्ति अपने कर्मों पर जिम्मेदारी निभाने की पहल करता है। कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण संकट के समय समझा जाता है, जब कभी
आप किसी मुसीबत या समस्या में घिरे होते हैं तो तब आपके आचरण से, आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि आपने कौन से कर्म बोए थे। तो दोस्तों, ये आपको जो मैंने बताया है कर्मों का सिद्धांत, ये आपके उपाय ही समझें, क्योंकि जब अच्छे कर्म करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अगर कोई दुख आज हम भोग रहे हैं, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई समस्या हमारे सामने है, तो हो सकता है अतीत में, किसी जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, 100 जन्म से पहले भी कोई कर्म किया होगा, तो उसका भी थोड़ा भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो आप भुगतान आप हंस के करो, रो के करो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रोटी की व्यवस्था है, सिर्फ शरीर की, आत्मा की शिक्षा का भी व्यवस्था होनी चाहिए। हिंसा से बचने का मतलब है स्वयं को बचाना। अहंकार ही प्रथम हिंसक है। मैं ही हिंसक हूं, मेरा होना, मेरा अस्तित्व है, ये हिंसक ही कहलाता है। इसलिए आपको अपनी आत्मा के लिए, कुछ आत्मज्ञान के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि हम इस धरती पर क्या करने आए थे। दोस्तों, हम अपने आप को खराब करने में बहुत मेहनत करते हैं। अगर इससे 90% कम मेहनत भी करें तो हम अपने आप को सही इंसान बना सकते हैं। ऊंची इमारतें, दुकानें, दफ्तर, गाड़ियां, ये सब सभ्यता की निशानियां नहीं है। ये सब विकट रूप है जंगल के। हम बहुत दक्ष हो गए हैं से को छुपाने में। जब मैं अपने लिए ही अच्छा नहीं हूं, मैं किसी और के लिए कैसे अच्छा हो सकता हूं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को, खुद को अपने लिए अच्छा बनाकर चलें। अपने शरीर की देखभाल करें, अपनी आत्मा की देखभाल करें और अपने द्वारा किए हुए कर्मों पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है। तो कुंभ राशि के दोस्तों, ये तो आज कर्मों की बात जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी वही आपको मैं बता रहा हूं, कोई अपने पास से नहीं बता रहा। इसलिए आपकी राशि इस समय काफी कुछ आपके लिए सौगात लेके आने वाली है, क्योंकि जाता हुआ शनि बहुत कुछ देके जाएगा। और साथ साथ आपकी राशि में राहु देव विराजमान है, और राहु का तो आपको स्वभाव पता ही है कि वो जब देने पे आ जाए तो फिर वो नहीं देखता कि जो 15 साल में काम होने वाला होता है वो 15 दिन में ही पूरा कर देता है। तो इसलिए इस समय आप राहु और शनि दोनों को ही उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और आपके बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए अरदास लगाना चाहते हैं श्री राधेश्याम मंदिर में, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये 3 चीजें लिखकर भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और आपके लिए सुबह और शाम आरती से पहले अरदास लगाई जाएगी। निस्वार्थ अरदास का कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपको। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आप बेझिझक होकर अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें भेजें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9315336907 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे अपनी ये डिटेल भेज सकते हैं। आपको प्रॉपर इसका आपको जवाब मिलेगा, और साथ में आप उससे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं फोन पे, और इसका कोई शुल्क नहीं है। जो भी फोन पे भी आप बात करेंगे उसका भी कोई शुल्क नहीं है, और जो अरदास लगाएंगे ये भी निःशुल्क है। आप हमें अपनी डिटेल भेजें और सुबह और शाम
आपके परिवार की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।